के स्वरूप में अपने को निमग्न कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, निमग्न तो कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह करना चाहिए कि जिससे दूसरे लोग भी देखें कि ये निमग्न हो गया। अर्थात तरण तारण, लोगों को प्रेरणा मिले कि किस तरह से भवसागर से पार हुआ जाता है। वो हो गए तरण तारण। और चौथे न तरण न तारण, न तरे न तारने, तरने न तरे न किसी को तरने दे। बाणा आपकी आप चले गए और साथ हाथ की बघई भी लेते गए। खुद तो कुमार्ग में चले ही रहे, और कोई अगर सन्मार्ग में चलना चाहे तो उसकी भी टांग पकड़ के खींच दिया, आओ हमारे साथ, जैसे हमें वैसे ही रहो। ये न तरण न तारण। तो तरण तारण होते हैं महात्मा लोग, ये स्वार्थी नहीं होते। स्वयं समुत्तूर्य सुदस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदभ्रसौरिदा। भीमम भवार्णवम, अत्यंत भयानक जो भव समुद्र है, भव सागर है, उसको वो स्वयं पार कर जाते हैं। लेकिन अदभ्र सौहृदा, निष्कपट प्रेम करने वाले, संसार के लोग जो प्रेम करते हैं, उनके प्रेम के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो यदि किसी से प्यार करते हैं तो उससे कुछ अपेक्षा नहीं रखते कि ये हमको कुछ दे देगा। वो अदम्भ सौहृदा, वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कपट के, और जिससे भी, जिसके ऊपर भी उनकी कृपा होती है, वो कृपा विफल नहीं होती। निश्चय वो संसार का कल्याण करते हैं। तो वो स्वयं भी पार हो जाते हैं और शिष्य परंपरा के रूप में आपके चरण कमलों की नाव संसार में छोड़ के चले जाते हैं। नहीं तो ऐसा होता है, जैसे नदी में आप बैठ के, नाव में बैठ के आपने नदी पार की, तो नाव उस पार चली गई, यहाँ के लोगों को क्या होगा? तो ये भगवान के चरणों की जो नाव है, वो नाव ऐसी नहीं है कि वहीं चली गई उस पार। न जाने कितनों को भगवान के चरणों ने तार दिया और वो अभी भी बैठे हुए हैं। अपने शिष्यों को, प्रशिष्यों को उन्होंने भगवान के चरणों की नाव दिखला दी कि बेटा, अगर भवसागर से पार होना है तो इन चरणों का आश्रय लेके चले आना। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदभ्रसौहृदा भगवत्पदाम्भोरुहनावमत्य से निधाय याता सदनुग्रहो भवान। आप जो है सदनुग्रह, सताम प्रति अनुग्रहो येषाम, सत्पुरुषों के प्रति, सज्जनों के प्रति जो अनुग्रह करने वाले हैं, वो भगवान है। तो ऐसे भगवान जो है वो प्राणियों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार जो भगवत भक्त हैं, वो संसार समुद्र को गोवत्स पद के समान पार कर लेते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो अपने को ज्ञानी मानते, हम ज्ञानी हैं,
ज्ञान से हमारा मोक्ष हो जाएगा, भगवान का भजन करने की आवश्यकता क्या है? तो ऐसे लोग ज्ञान के मान से विमत्त हो जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जिसमें मान ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वो है जहाँ एक मान नहीं, जहाँ जरा भी मान नहीं है कि मैं विद्या वाला हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास रूप है, गुण है, संपत्ति है, उत्तम कुल है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। ऐसा मान जिसके हृदय में हो वो ज्ञानी नहीं है। नयस्त जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन् हम भावो है? कहते नयस्त जन्म कर्मभ्याम, जिसके देह वही से हरे प्रिया, जन्म और कर्म से मेरा उत्तम कुल में जन्म है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरा वर्ण श्रेष्ठ है, आश्रम श्रेष्ठ है, जाति श्रेष्ठ है। इस आधार पर शरीर में जिसको अहम भाव है वो भगवान का प्रिय नहीं है। जिसमें ये अभिमान नहीं है वो भगवान का प्रिय होता। नयस्त जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे अस्मिन् देहे स हरे प्रिया। तो जो अपने को ज्ञानी मानता है वो कौन है? मानने वाला मैं, और मैं जो है शरीर को लेके है। मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी, ये भेद रखा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहरि जास दास जे तब हुई रहे जप नाम तव बिनु सम तरहि भव नाथ सो सम राम है। ये वेद स्तुति है रामचरित मानस। ये ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के मान में विमत्त हो रहे हैं, तो आपकी जो भव का हरण करने वाली भक्ति है उसका आदर नहीं करते। हमको भजन की आवश्यकता नहीं, हम तो स्वयं ब्रह्म है, कोई आवश्यकता नहीं। अष्टावक्र गीता में लिखा है यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा न स ज्ञानी न वा योगी केवलम दुख भागसौ। जिसका मोक्ष में भी अभिमान हो और देह में भी ममता हो वो न ज्ञानी है न योगी है, वो केवल दुख का भागी है। ये ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के मान में विमत्त है। इसी बात को आगे कह रहे हैं ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः